हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 16 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारसिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो डिस्कस करने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 16 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। एवं प्रवर्तित चक्रम नानु वर्तहतिहो जह अघायु ऋनिन्द्रिया रामो मोघम पार्थो सजीवति। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 16 नंबर श्लोका इस तरफ से है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयतिहो जह अघायु ऋनिन्द्रिया रामो मोघम पार्थो सजीवति। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग के लिए 16 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तहतिहो जह अघायु ऋनिन्द्रिया रामो
मोघो पार्थो स जीवति। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वार्ड बाय वार्ड बेंगली में। এবং এই প্রকারে প্রবর্তিত বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চক্র চক্র ন করে না অনুবর্তয়তি গ্রহণ ইহ এই জীবনে যাহা যিনি অঘায়ুহ পাপ পূর্ণ জীবন ইন্দ্রিয়ানাম ইন্দ্রিয় শক্ত মোঘম বৃথা পার্থ হে পিতা পুত্র অর্জুন সহ সেই ব্যক্তি জীবতি জীবন धारण करे। हरे कृष्ण वर्ड बाय वर्ड हो गया। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 16 नंबर श्लोका इस तरफ से है। एवं प्रवर्तित चक्र नानु वर्तयतिहो जह अघायु रि इंद्रिया रामो मोघो पार्थो सजीवती। अच्छा हरे कृष्ण फिर से एक बार बोल देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का। एवं प्रवर्तित चक्र नानु वर्तयतिहो जह अघायु रि इंद्रिया रामो मोघो पार्थो सजीवती, ऐसा भी बोल सकता है। ओके हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। हे अर्जुन जे व्यक्ति এই মনুষ্য জীবনে বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যোগ্য অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, ইন্দ্রিয় সুখে লিপ্ত সেই ব্যক্তি বৃথা জীবন धारण करे। ओके इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से कृष्ण भगवान बता रहे अर्जुन को, हे अर्जुन जो कोई मनुष्य मतलब वेद का जो उद्देश्य दिया गया है यज्ञ करने का, हरे कृष्ण, इसमें जो यज्ञ का अनुष्ठान दिया गया है शास्त्र में वेद में, वो अगर कोई आदमी अनुसरण नहीं कर रहे तो पीछे हम लोग 2 श्लोक में क्या देखा था, जो यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए विष्णु एंड कृष्ण का उद्देश्य के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो इधर जो बताया जा रहा है जो कोई भी मनुष्य मतलब वेद का उद्देश्य मतलब यज्ञ नहीं कर रहे, वो क्या हो रहा है इंद्रिय सुख में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो रहा है, मतलब इंद्रियों के लिए ज़्यादा शारीरिक कर्म कर रहा है, वो पापी व्यक्ति मतलब वो पापी भी कहा जा रहा है। कृष्ण भगवान बता रहे जो पापी है वो बीथा मतलब जीवन का कोई मकसद नहीं है, ऐसा जीवन धारण कर रहा है, मतलब जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण भगवान को पाना, तो उसका जो जाने के लिए प्रयास है उसको नहीं कर रहे, वो खाली इंद्रिय सुख भोग के लिए लिप्त है, मतलब इंद्रिय सुख भोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही फोकस दे रहा है, वो बीथा आदमी है, मतलब उसका कोई मकसद नहीं है। ये बात इसमें बता रहे। और इसमें और एक बात बता रहे यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए श्री कृष्ण और विष्णु का मतलब आराधना करने के लिए। और जो लोग कृष्ण भगवान तो मार्ग में है वो लोग तो परफेक्ट मार्ग में है, उन लोगों को मालूम है। और जो लोग मतलब कृष्ण भगवान में तो मार्ग में नहीं है, जो लोग देवता का उद्देश्य से भी कर्म कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं कर रहे मालूम होने का साथ साथ इंद्रिय सुख में भी ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, वो भी आदमी बिथा मतलब जीवन धारण कर रहे हैं, मतलब जीवन का कोई मकसद ही नहीं हो रहा है। ये बात इसमें बता रहे। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तात्पर्य मैं बांग्ला में पहले देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं एवं लिख रहे हैं। हरे कृष्ण। বৈষয়িক জীবন দর্শন অনুযায়ী অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে ইন্দ্রিয় সুখভোগ করার প্রচেষ্টাকে এখানে ভগবান নিন্দা করেছেন। देखिए इधर प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है, वैषयिक जीवन धारण अनुযায়ী जो लोग मतलब वेद का अनुसरण नहीं कर रहे एनी टाइम मतलब पैसा उपार्जन के लिए मतलब कर्मों का ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे और क्लांत अत्यंत परिश्रम कर रहे हैं, जैसा गाधा का माफिक, गाधा का एग्जाम्पल देता है ना कभी कभी, गाधा का माफिक परिश्रम कर रहे हैं, वो इंद्रिय सुख भोग के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या पैसा आने दो, मतलब इंजॉयमेंट होएगा, गाड़ी वाड़ी एवरीथिंग, बहुत सारी बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए से, इसमें क्या इंद्रियों को सुख भोग करने के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। भगवान उसको निंदा मतलब उसका बारे में निंदा कहा जा रहा है, मतलब ऐसा आदमी लोग परफेक्ट मार्ग में नहीं है। भगवान इधर बात रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ओके उसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ बांग्ला में।
লাইন বাই লাইন বললে को जा रहा हूँ। তাই যারা জড়জাগতিক সুখভোগ করতে চায় তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন। जो लोग मेटीरियल जगत का ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है सुख भोग करने के लिए, वो लोगों को कम से कम यज्ञ अनुष्ठान करने का विधि नियम जैसा कृष्ण भगवान ने बताया वैसा होना चाहिए। ओके, इसका बाद मैं फिर से बोलता हूँ, যারা এই ধরনের বিধিনিষেধ মানে না তারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করছে এবং বেশি করে অধঃপতিত হয়ে পড়ছে। जो लोग मतलब शास्त्रों का विधि नहीं मान रहे, वो लोग जो जीवन का जो लक्ष्य है वो नहीं मालूम नहीं चल रहे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का तरह मतलब अधोपतित हो रहे हैं, मतलब क्लेशदायक हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खुद को समझ रहा है जब मैं ठीक कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है पतन भी घट रहा है। ओके, প্রকৃতির নিয়মে এই মনুষ্য জীবন বিশেষ করে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধি করার জন্য निर्दिष्ट হয়েছে। ये जो प्रकृति है मेटीरियल जगत भगवान ने जो बनाया मनुष्य के लिए अच्छा होकर भगवान का पास जाने के लिए, अगर कर्मयोग, ज्ञानयोग एंड भक्तियोग का उपलब्धि करेगा तो ये निर्दिष्ट होएगा तो सबसे अच्छा होगा। इसमें भी थोड़ा प्रोसेस है, वो बात बता रहे। पाप पुण्যের অতীত পারমার্থিকবাদীদের কঠোরভাবে শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কোনো অবকাশতা নেই, কিন্তু যারা জড় বিষয়ভোগে লিপ্ত তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। जो लोग पारमार्थिकवादी मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग शास्त्रों का जैसा देवता लोगों का पूजा अर्चना दिया गया है वैसा नहीं करेगा भी चलेगा, क्योंकि वो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है, 16 माला जप कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे, ब्रीथिंग कर रहे, तो वो लोग इतना मतलब देवता लोगों का पूजा करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आज जो लोग मतलब इंद्रिय सुखभोग के लिए ज़्यादा लिप्त है, भगवान का चीज़ लेके कर्म करने के लिए, वो लोगों को पवित्र होने के लिए मतलब आत्मा को शुद्धिकरण करने के लिए देवता लोगों को विधान दिया गया है। বা কৃষ্ণ ভগবান का भी प्रार्थना करेगा तो चलेगा। বিভিন্ন ধরনের কর্ম রয়েছে, যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নয় তারা অবশ্যই ইন্দ্রিয় পরায়ণ, তাই পুণ্য কর্ম করা তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। बहुत सारे कर्म वेद में बताया गया। जो लोग कृष्ण भावनामृत व स्पिरिचुअल नॉलेज होते हुए भी मालूम नहीं है तो वो लोग इंद्रिय परायण है, वो लोगों को पुण्य कर्म करने का अलाउड है। ये बात इसमें बता रहे। क्यों बता रहे? जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है वो लोग देवता लोगों को पास प्रार्थना होएगा, देवता लोगों का पूजा प्रार्थना करेगा तो वो लोगों को पुण्य अर्जन होगा। वो क्या होगा? पुण्य अर्जन होने का साथ साथ स्वर्ग में जाएगा। ये बात इसमें बता रहे। হ্যাঁ, যজ্ঞের পন্থাটি এমন পরিকল্পিতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে তাদের কামনা বাসনা परितृप्त करते पारे। अगर जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है वही एक यज्ञ है, जैसा कलियुग का यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा हम लोग करेगा, जॉब करेगा, ऐसा होएगा तो इंद्रिय परायण मनुष्य जो होगा उसको कर्मफल में आबद्ध नहीं रहेगा, कामना वासना में ज़्यादा तृप्ति नहीं रहेगा, तो वो लोग मेटीरियल जगत के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखेगा। वो लोग मतलब इसमें वही बात बता रहे जो वो लोग कर सकते हैं, मतलब इंद्रिय को दमन कर सकते हैं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का साथ साथ। এই জগতে সমৃদ্ধি আমাদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে ভগবানের নেপথ্য ব্যবস্থাপনার উপর। সেগুলি তার আজ্ঞাবাহী দেবদেবীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। इधर बताया गया जो हम लोग जो कर्म कर रहे हो, कर्म का भी जो मटेरियल जो जितना सारे कर्म है उसका ऊपर निर्भर करता है भगवान का और वेद का ऊपर निर्भर, मतलब वेद का ऊपर जैसा दिया गया वही है। तो इसमें क्या है, वो जैसा हम लोगों को वरुण देवता व सूर्य चंद्र एवरी देवता लोग हम लोग को अन्न प्रसाद दे रहे एवरीथिंग, तो इसलिए
हम लोग देव देवी को पूजा करेगा। जो लोग को मालूम नहीं है, वो लोग कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बात इसमें बता रहे। তাই বেদে উল্লেখিত যজ্ঞাবলী विशेष विशेष देव देवी उदय उत्सर्गित হয়েছে। तब वेद में बताया गया जैसा जैसा देवता है उसका पास हम लोग प्रार्थना करेगा, मतलब पूजा पार्वण करेगा। तो उसमें क्या है, हम लोगों को स्वर्ग जाने के लिए थोड़ा सोचेगा। जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है उसका बारे में बता रहा हूँ। तो उसका नियम कानून भी है वो करने का, सात्विक होके, क्योंकि वो भगवान का दास है। পরোক্ষভাবে এটি কৃষ্ণ ভাবনারই অনুশীলন, কেননা যজ্ঞ সম্পাদনের পারদর্শী হলে মানুষ অবশ্যই কৃষ্ণ ভাবনময় হয়ে যাবে। जो लोग देवता लोगों को पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग अगर कृष्ण भगवान का जाने के लिए प्रयास होएगा, वो भी एक थोड़ा सा मार्ग है, इधर बताया जा रहा है। जो लोग देवता लोगों का पूजा कर रहे हैं, वो लोगों को हम लोगों को क्वेश्चन करना, मतलब बोलना चाहिए, हे काली देवी, हे शिव जी, हे ब्रह्मा जी, जिसका भी प्रार्थना करेगा जो कृष्ण भगवान का हम लोग प्राप्त होएगा। बा जो लोग कृष्ण भगवान में तो नहीं है, देवता का पूजा कर रहे हैं, वो भी थोड़ा प्रोसेस में है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, मतलब देव देवी का भी काम दिया हुआ है। तो उसमें भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में कोई आदमी आ सकता है, मतलब मालूम होने का साथ साथ। किंतु যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনাময় না হতে পারলে সেটিকে কেবল নৈতিক আচার অনুষ্ঠান বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু जो लोग मतलब देवता लोगों का पूजा बा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान नारायण जो भी हो प्रार्थना करके कर रहे हैं, वो लोग अगर मतलब सब कुछ करते हुए कृष्ण भावनामित मार्ग में नहीं आ रहा है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं कर रहे, अगर उधर ही पड़ा है, वो देवता लोगों को पूजा कर रहे हैं बा एवरीथिंग कर रहे हैं, उधर ही पड़ा है, वो नैतिक आचार अनुष्ठान, मतलब वो आचार अनुष्ठान परफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे हम लोगों को प्रयास होना चाहिए भगवान का पास कैसे जाएगा, ये बात इसमें बता रहे। তাই কেবল নৈতিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে সীমিত না রেখে তারও ঊর্ধ্বে উন্নতি হয়ে কৃষ্ণ ভাবনামিত लाभेर चेष्टा करा उचित। मतलब जड़जागतिक में रहते हुए देवता लोगों का पूजा प्रार्थना करेगा भी मुश्किल नहीं है। हम लोगों को प्रयास होना चाहिए, मतलब ग्रो होना चाहिए, धीरे धीरे कृष्ण भावनामित मार्ग में आने के लिए कोशिश होना चाहिए। ऐसा बैठे रहने से नहीं होगा। वेदर वही बात बता रहे, बैठे रहने से क्या होगा, हम लोगों को वृथा जीवन यापन होएगा। हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो भी देवता लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो लोगों से भी प्रार्थना होना चाहिए मैं कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाऊँ। तो यही हम लोगों को मेन उद्देश्य है। ये श्लोक में वही बात बता रहे जो हम लोगों को ये चक्राकार में घूम रहे सब चीज़, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान का पास जाना चाहिए। श्लोक का इस तरफ से था, मैं एक बार देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 16 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से एवं प्रवर्तित चक्र नानु वर्तः त्रिहोज अघायु रि इंद्रिया रामो मोघो पार्थो सजीवती। इसका अनुवाद इस तरफ से था, हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य खुद का जीवन का मकसद नहीं समझा रहे, मतलब वेद का उद्देश्य पालन नहीं कर रहे और इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा लिप्त हो रहे, वो पापी व्यक्ति वृथा जीवन धारण कर रहे। मतलब वेद का उद्देश्य होना चाहिए तो इंद्रिय सुख भोग में ज़्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। अगर जो लोग लिप्त हो रहे हैं वो पापी व्यक्ति है, भगवान इधर बता रहे। जो वृथा मतलब जीवन का कोई मकसद नहीं है, ऐसा जीवन धारण कर रहे हैं। तो सोचिए कृष्ण भगवान क्या बात बता रहे, मतलब वेद का इतना निर्देश दिया गया। जैसा कलियुग में अभी नाम संकीर्तन योग हो, ये करेगा तो इसमें उद्धार होएगा, नहीं तो वृथा जीवन होएगा। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। कलियुग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो यज्ञ का अनुष्ठान दिया गया, वो यज्ञ हम लोग एनी टाइम करना चाहिए।